छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार का अंतिम दिन है। आज आपको बता दें कि सीएम साय अलग अलग जिलों का आज दौरा कर सकते हैं। अंतिम दिन में समाधान शिविर भी शामिल होंगे। वहीं औचक निरीक्षण में विभिन्न जिलों का दौरा भी कर रहे हैं। बता दें कि सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत और लोगों की समस्या के निराकरण का प्रयास किया जा रहा है। आज सुशासन तिहार का अंतिम दिन है। इससे पहले सुशासन तिहार को लेकर पहला, दूसरा और तीसरे चरण का आयोजन हुआ। तीसरे चरण का आज अंतिम दिन होगा और उसके बाद सुशासन तिहार के तहत सीएम विष्णुदेव साय ने खुद लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुना और उन समस्याओं का निराकरण करते हुए भी नजर आए और ये जानने की कोशिश की कि आखिर सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच पाता है या फिर नहीं, और क्या जमीनी हकीकत है। इस सभी चीजों को लेकर सुशासन तिहार के तहत एक औचक निरीक्षण यहां पर सीएम विष्णुदेव साय का रहा और अचानक ही किसी जिले के दौरे पर वे पहुंच जाते थे और आज भी कई जिलों का दौरा वे कर सकते हैं क्योंकि आज सुशासन तिहार का अंतिम दिन है और आज अंतिम दिन वे किसी भी जिले में पहुंचकर लोगों से बात कर, चौपाल लगाकर, जन चौपाल लगाकर उनकी समस्याएं सुन उनका निराकरण आज करते हुए नजर आ सकते हैं। तो आपको बता दें कि सुशासन तिहार का आज अंतिम दिन, आज तीसरे चरण का अंतिम दिन, जहां पर इस सुशासन तिहार के तहत 3 चरणों में सुशासन तिहार को चलाया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय इन तीनों चरण के तहत देखा जाए तो जन चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं को सुन उनका निराकरण सीएम विष्णुदेव साय करते हुए खुद नजर आए थे। तो छत्तीसगढ़ में लगातार सुशासन तिहार का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा था। सुशासन तिहार के तहत जनता से बात कर उनकी समस्याओं को सुना जा रहा था और जमीनी हकीकत क्या है, क्या वाकई में सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच रहा है, क्या जनता को उसका लाभ मिल पा रहा है, इसे लेकर भी सीएम विष्णुदेव साय जनता के बीच पहुंचे। और इतना ही नहीं बल्कि जो अधिकारी यहाँ पर लापरवाही करते नजर आए, जिन अधिकारियों की वजह से यहाँ पर जनता को योजनाओं का लाभ नहीं मिला, उन लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई तुरंत की गई। तो आपको बता दें कि ये सुशासन तिहार था और इसके तहत जनता से संवाद करना, जनता की समस्याओं का निराकरण करना ही यहाँ पर एकमात्र इस सुशासन तिहार का उद्देश्य था और यहाँ पर सरकार का ये जो उद्देश्य था वो पूरा होता हुआ भी नजर आ रहा है क्योंकि खुद मुखिया यानी कि सीएम विष्णुदेव साय खुद जनता के बीच पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण करते हुए नजर आते हैं। तो एक ये बड़ी बात जहां पर जनता को भी खुशी होती है, जिस तरीके से सीएम विष्णुदेव साय उनके बीच पहुंचते हैं, उनसे संवाद करते हैं, जन चौपाल लगाकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं, जिसके बाद जनता को सरकार की योजनाओं पर भरोसा होता है, सरकार पर भरोसा होता है और क्योंकि उनकी समस्याओं का निराकरण तुरंत किया जाता है, जिसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस सुशासन तिहार का जो उद्देश्य है वो पूरा होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार का आज अंतिम दिन है। आज कई जिलों के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय हो सकते हैं। इससे पहले भी अचानक निरीक्षण दौरा करने के लिए सीएम विष्णुदेव साय किसी भी जिले में पहुंच जाते हैं और उसके बाद लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं। तो यही समाधान शिविर जो है सुशासन तिहार के तहत यहाँ पर देखने को मिला। तो अब बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ का सुशासन तिहार जिसका आज अंतिम दिन और प्रथम, द्वितीय और तृतीय इन 3 चरणों में सुशासन तिहार का आयोजन किया गया और तीनों चरणों में लोग अपनी समस्याओं को लेकर सरकार के पास पहुंचते हैं, सरकार को अपनी समस्याएं बताते हैं और उन समस्याओं का निराकरण भी तुरंत किया जाता है। तो एकमात्र उद्देश्य जनता की परेशानियों का समाधान करना, जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना और जिन अधिकारियों के तहत लापरवाही की जाती है उन पर तुरंत यहाँ पर कार्रवाई करना ही एकमात्र उद्देश्य सुशासन तिहार का यहाँ पर माना जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार का आज अंतिम दिन है। सीएम विष्णुदेव साय अलग अलग जिलों का दौरा कर सकते हैं और इसी के तहत आपको बता दें कि अंतिम चरण यानी कि आखिरी चरण सुशासन तिहार का था और उसका आज आखिरी दिन होने जा रहा है। तो आज कई जिलों के औचक निरीक्षण पर सीएम विष्णुदेव साय पहुंच सकते हैं। समस्याओं को लेकर जो जनता सरकार के सामने पहुंचती है उन समस्याओं का निराकरण सरकार ने किया है और बड़ी बात कि जिन अधिकारियों के द्वारा लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली, उन लापरवाह अधिकारियों के तहत भी यहाँ पर
समाधान को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। चलिए अब इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए शिवम दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, आज सुशासन तिहार का अंतिम दिन है। 3 चरणों में इस सुशासन तिहार का आयोजन किया गया। देखिए, जहां तक अभी तक देखने को मिला है, सरकार ने जनता की समस्याओं को सुना है, उनका निराकरण भी किया है और जनता को सरकार पर भरोसा भी दिलाया है। तो किस तरीके से इस पूरे सुशासन तिहार का जो था वो आयोजन हुआ है? आज अंतिम दिन है, तो क्या कुछ पूरा जो यहाँ पर सुशासन तिहार का आयोजन हुआ निकल कर आया है यहाँ पर सामने? मतलब जिस तरीके से देखा जाए तो सरकार की उपलब्धि किस तरीके से पूरी होती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए पिछले महीने यानी कि अप्रैल महीने की 8 तारीख थी जब सुशासन तिहार की शुरुआत हुई थी और 8 से 12 अप्रैल तक वो आवेदन लिए गए, प्रदेश भर में आवेदन लिए गए। उसके बाद अधिकारियों ने इसका समाधान किया है, लोगों से संपर्क करके आवेदनों को लेकर के, शिकायतों को लेकर के, मांगों को लेकर के उनसे चर्चा की है और उसके बाद 5 मई से तीसरे चरण की शुरुआत हुई है सुशासन तिहार की, जिसमें मुख्यमंत्री खुद सभी जिलों के दौरे पर जा रहे हैं। किसी भी जिले में अचानक उनका हेलीकॉप्टर उतर जा रहा है और आज इस सुशासन तिहार के तीसरे चरण की आज आखिरी तारीख है 31 मई, जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुछ जिलों का दौरा कर सकते हैं। सुबह 10 बजे वो रायपुर पुलिस हेलीपैड ग्राउंड से ही रवाना होंगे और किसी भी जिले में सीएम विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर उतर सकता है। अगर बात करें पिछले दिनों की तो लगभग सीएम विष्णुदेव साय ने 30 जिलों का दौरा कर लिया है और इन 30 जिलों में जहां पर भी सीएम पहुंचे हैं, सबसे पहले लोगों को एक हैरानी सी हुई है और उसके साथ साथ खुशी भी हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब किसी भी जिले में अचानक पहुंचते तो उनका स्वागत करने की भी तैयारी नहीं होती है। अचानक परंपरा के ढंग से उनका स्वागत किया जाता है, लोक नृत्य से उनका स्वागत किया जाता है और उसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक चौपाल लगाते हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि वो किसी भी पेड़ के नीचे एक खाट के सहारे उसमें चौपाल लगाते हैं और फिर लोगों की समस्याएं सुनते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सुशासन तिहार जो पूरा सरकार की एक मुहिम थी कि 1.5 सालों में सरकार ने कितने काम किए हैं, लोगों तक कितने काम पहुंचे, योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है और समस्याओं का, शिकायतों का निराकरण किस तरीके से हो रहा है, तमाम चीजों की जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद जनता से सीधे लेते हुए दिखाई देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पर वो जब लोग उनसे कुछ मांग रखते हैं जो अधिकारियों के लेवल का नहीं होता है या त्वरित उस पर अधिकारी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो मांग लोगों की जरूरत होती है, ग्रामीणों की जरूरत होती है, तो मुख्यमंत्री खुद उसी चौपाल से उन तमाम मांगों को पूरा करते हैं जो कि वहां की बुनियादी जरूरतें हैं। कल भी जब वो सुकमा दौरे पर रहे हैं तब भी वहां पर सीसी रोड, प्राथमिक शाला भवन और कई सारे घोषणाएं उन्होंने वहां पर की। जिस तरीके से लगातार सुशासन तिहार के तहत जनता की समस्याओं का निराकरण तो हो ही रहा है, लेकिन जो लापरवाह अधिकारी है उनके खिलाफ यहाँ कार्रवाई की गई, तो एक सरकार की जो बड़ी उपलब्धि थी वो यहाँ पर नजर आई है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।